हेलो दोस्तों, इस साल G20 में इंडिया ने अपनी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC को लॉन्च किया, जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट से कम नहीं है। बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक नया ट्रेड रूट को डेवलप किया जाएगा। पर सिंपल सा साउंड करने वाला ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में इंडिया और यूएस का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिससे चाइनीज इकोनॉमी को एक झटका दिया जा सके और ग्लोबल ट्रेड से चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करके डेवलपिंग कंट्रीज को चाइनीज डेथ ट्रैप से बचाया जा सके। अगले कुछ मिनट्स में चलिए समझते हैं कैसे। नंबर 1, चाइनीज डर्टी पॉलिसीज। 2013 में चाइना ने BRI यानी कि बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चालू किया। इस इनिशिएटिव में चाइना ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच ट्रेड रूट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात किया। इसमें अब तक 155 कंट्रीज जुड़ चुके हैं और इसमें हमारी प्यारी नेबर कंट्री पाकिस्तान भी शामिल है। अब शायद आप कहेंगे तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम है चाइनीज अनफेयर एडवांटेज में। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ही इजीली लोन प्रोवाइड करता है, ये जानते हुए भी कि इसमें से कई सारे देश चाइनीज लोन्स को कभी वापस कर ही नहीं पाएंगे। चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है जो फ्यूचर में फेल होने वाले हैं, और जब ये डेवलपिंग कंट्रीज चाइनीज लोन्स को वापस नहीं कर पाते हैं तो चाइना इन्हें अपने डेट ट्रैप में फंसाकर इन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कंट्री। चाइना इन देशों के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स पे फोर्सफुली अपना कब्जा कर लेता है। चाइना का ये आइडिया इतना डेंजरस है कि इसे मॉडर्न डे कॉलोनाइजेशन या फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी कहा जाता है। और चाइना का इसी डार्टी पॉलिसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने इस साल G20 में अपनी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया। नंबर 2, व्हाट इज IMEEC? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में इंडिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक नया ट्रेड रूट को डेवलप किया जाएगा और इसके लिए जरूरी हर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा। ये रूट मुंबई से स्टार्ट होकर UAE के जबल अली पोर्ट तक सी रूट से कनेक्टेड रहेगा। फिर UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन से होता हुआ इजराइल के हाइफा पोर्ट तक रेलवे से कनेक्टेड रहेगा। फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट से ग्रीस के पिराकस पोर्ट, साउथ इटली के मसीना पोर्ट और फ्रांस का मार्सेली पोर्ट तक सी रूट से कनेक्टेड रहेगा। अब ये रूट कितना इफेक्टिव है इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज को इंडिया या फिर साउथ एशिया से यूरोप तक ले जाना होता है तो शिप्स को एक लंबा कट लेकर सुएज कनाल से जाना पड़ता है, जिससे इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस लगभग 11,600 किलोमीटर पड़ता है। पर इंडिया का इस नया रूट से ये डिस्टेंस बस 6,000 किलोमीटर से रह जाएगा। इससे ना ही सिर्फ ट्रेड की स्पीड बल्कि ट्रेड की कॉस्ट के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। अब इतना तक तो समझ गए, पर आखिर हम इससे चाइना को कैसे काउंटर कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। लुक, इंडिया का IMEEC और चाइना का BRI में काफी डिफरेंसेस होने वाले हैं। चलिए इनके मेन 3 की डिफरेंस को समझते हैं। चाइना अपने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेवलप करता है, पर ये एनवायरमेंटली बिल्कुल ही सस्टेनेबल नहीं होते। वहीं पर इंडिया की IMEEC में वही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होंगे, जो आज की डेट में एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। चाइना जब भी किसी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देता है तो इसके साथ कुछ यूनिक कंडीशंस भी आता है, जिसकी वजह से इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 70% टेंडर्स चाइनीज कंपनीज को ही मिलते हैं। इनमें जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी चाइनीज सिटीजन ही होते हैं। इससे चाइना को तो फायदा होता है पर इन देशों का नहीं। पर इंडिया का इस नया पॉलिसी में हर देश को इक्वल प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया का हमेशा से ही मोटो रहा है सबका साथ और सबका विकास। इसके अलावा भी चाइनीज पॉलिसीज का एक बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी का कम होना। चाइना इजीली लोन तो प्रोवाइड कर देता है, पर चाइनीज लोन्स को पे नहीं कर पाने पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कई बार ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसके ऑपोजिट इंडिया का IMEEC में उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो पूरी तरह से चेक होंगे, जिनके फ्यूचर में फेलियर के चांसेस सबसे कम होंगे, जिससे चाइना के डेट ट्रैप वाले हालत इसमें नहीं होंगे। और इन्हीं सब पॉजिटिव क्वालिटीज की वजह से इंडिया IMEEC के जरिए चाइना को काउंटर कर सकता है और फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। कंक्लूजन, लुक, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ग्लोबल ट्रेड का 15% चाइना खुद कंट्रोल करता है, क्योंकि दुनिया के सारे बड़े कंपनीज चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो या टेस्ला, चाइना पे ही अपना मैन्युफैक्चरिंग हब्स को सेटअप करते हैं। पर बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस और चाइनीज अनफेयर पॉलिसीज की वजह से दुनिया को ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना कितना डेंजरस हो सकता है, और इसी वजह से चाइना का एक रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत जरूरी है और इंडिया इसके लिए एक परफेक्ट कंट्री बन सकता है। और हाल ही में आपने सुना ही होगा कि इंडिया में कई बड़े इंटरनेशनल कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप कर रहे हैं और इस नया ट्रेड रूट के जरिए इंडिया और भी नया इंटरनेशनल कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और इसी के साथ इस वीडियो को भी बस यही पर एंड करते हैं। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया और कुछ भी नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक सिंपल वर्ड में सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एक्सप्लोर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
ट्रेड की तरह इंडिया स्पेस सेक्टर में भी कैसे एक डोमिनेटर बनने जा रहा है, कैसे इंडिया स्पेस को एफोर्डेबल बना रहा है, इस सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं।